हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव भुट्टे और चश्मे का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, राजस्थान से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो कौन सी कॉलेज ज्यादा बेस्ट रहती है, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम थोड़ा डिफरेंस करने वाले हैं। वैसे एक चीज मैं आपके मन में क्लियर कर देता हूँ पहले ही, आप किसी भी कॉलेज से नर्सिंग करते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से, सभी कॉलेजों की डिग्री की जो वैल्यू है वो एज इट सेम रहती है। बस कुछ चीजों के जो बेनिफिट्स हैं जो आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में मिलेंगे, कुछ चीज के जो बेनिफिट आपको कुछ प्राइवेट कॉलेजों में मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। तो स्टूडेंट, राजस्थान में काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि हमें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए या फिर प्राइवेट नर्सिंग अच्छा मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट, एडमिशन से पहले जो आवश्यक पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें मैंने यहाँ पे टोटल 7 पॉइंटों को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कट ऑफ। अगर आप आरयूएचएस के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो क्या कट ऑफ रहता है जिस पे आपको कॉलेज मिल सकता है। सेकंड पॉइंट रहेगा आपका फीस के बारे में। थर्ड पॉइंट रहेगा क्लिनिकल एक्सपोजर, जो नर्सिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी बेसिस पे आज हम इन दोनों कॉलेजों को डिवाइड करने वाले हैं, डिफरेंस करने वाले हैं। जो फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट वो है आपका फैकल्टी। जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपका फैसिलिटीज है। और 6 नंबर पे हम बात करेंगे डिग्री की वैल्यू। और 7 नंबर पे जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट वो है आईएनसी या आरएनसी अप्रूव्ड। तो दोनों जो कॉलेज हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज का जो डिफरेंस वो इन 7 पॉइंटेज के बेसिस के आधार पर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट कट ऑफ की। तो स्टूडेंट, अगर बेसिक बेसिक कट ऑफ की बात करें कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम 70 से 75 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, जब आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये मैंने ओवरऑल डाटा बताया हुआ है, इसमें आपको सभी कैटेगरी को इंक्लूड करना है, एक रेंज बताइए। अगर आप इतने रेंज आते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में गवर्नमेंट की टोटल 2500 सीट्स हैं जिनमें गवर्नमेंट एडमिशन होता है। और प्राइवेट की बात करें तो आपको 60 नंबर तक कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, जिसकी लगभग 7000 सीट के करीब है राजस्थान में। तो ये कट ऑफ का बेसिक आइडिया था, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फीस। फीस का भी एक मेजर डिफरेंस है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों में। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी बॉयज के हैं तो आपकी 50,000 रहती है। एससी एसटी बॉयज और आप गर्ल्स हो तो आपकी 20,000 पर ईयर की आपकी जो फीस रहती है। ये मेजर सबसे बड़ा डिफरेंस है फीस का, इसलिए मैं कहता हूँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की, तो इसमें 1.10 से 1.30 लाख पर ईयर आपकी फीस रहती है। फीस और हॉस्टल्स पर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, है ना, तो वो आप जरूर देख लेना, जिससे दोनों पॉइंट आपको अच्छे से डिस्कस हो जाए। अब जो मेजर पॉइंट्स है जिसके आधार पर आपको नर्सिंग में डिफरेंस करना होता है कॉलेजों को लेके कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें। चलिए स्टूडेंट, मेन डिफरेंस की बात करते हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग। क्लिनिकल पोस्टिंग वाला जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों को डिफरेंस करने का सबसे बड़ा बेसिक मुद्दा होता है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट में आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। इसका रीजन ही क्या है कि गवर्नमेंट में जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो गवर्नमेंट कॉलेजों में आपको सीखने को ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजों के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपको काफी संख्या में पेशेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी के पेशेंट्स मिलेंगे। और नर्सिंग में मेन चीज होता है जो मेडिकल की फील्ड है उसमें आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस या फिर क्लिनिकल जो एक्सपोजर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए एक गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस आता है वो क्लिनिकल पोस्टिंग का आता है। वहीं अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट के कंपेयर आपको कम सीखने को मिलता है। कम सीखने का मतलब ये है कि क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कम मिलेगा, क्योंकि इनके खुद के हॉस्पिटल्स नहीं होते, ये दूसरे हॉस्पिटल से संबंधित होते हैं। अगर इनके खुद के भी हैं तो वहां आपको गवर्नमेंट की तुलना में कम ही पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो क्लिनिकल जो पोस्टिंग्स वाला पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों में डिफरेंस करने के लिए। चलो, इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है हम बात करते हैं फैकल्टी को लेके। अगर फैकल्टी की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में आपको टीचिंग स्किल्स अच्छी मिल सकती हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, बट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग स्किल या फिर फैकल्टी ज्यादा नहीं है। फैकल्टी सभी कॉलेजों में है, बट प्राइवेट कॉलेजों में स्टडी पर ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि वहां पर आपको फैकल्टी भी ज्यादा मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेयर में वहां पे ज्यादा मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज में बात करें तो कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज लेस देन फैकल्टी रहती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे थोड़ा प्राइवेट कॉलेज अच्छा बेनिफिट रहता है ना। अगर आपको सिर्फ एजुकेशन से मतलब है कि मुझे तो सिर्फ पढ़ना पढ़ना, मेरे को तो सिर्फ पढ़ाई चाहिए, तो आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो।
बट गवर्नमेंट कॉलेजों में भी ऐसी नहीं है कि टीचिंग फैकल्टी नहीं है, वहां पे भी अच्छी टीचिंग फैकल्टी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फैकल्टी एवं एक्टिविटी को लेकर, सॉरी फैसिलिटी और एक्टिविटी को लेकर। अगर फैसिलिटी और एक्टिविटी को बात करें तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों में अपनी अलग अलग फैसिलिटी होती है। मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजों में ज्यादा फैसिलिटी होती है। जैसे लैब्स की बात करें, लैब्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में लैब्स नहीं है तो वहां की जो मेडिकल कॉलेज के लैब्स है वो भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज को प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कल्चर प्रोग्राम। जितनी भी कल्चर एक्टिविटी है, एक एजुकेशन के साथ साथ आपकी कल्चर एक्टिविटी भी काफी इंपोर्टेंट रोल निभाती है। तो कल्चर एक्टिविटी की जो फैसिलिटी वो आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में ज्यादा देखने को मिलेगी। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, कैंप्स हैं, सेमिनार हैं, वर्कशॉप है, ये सब आपके नर्सिंग फील्ड में काफी इंपोर्टेंट रोल करते हैं। तो ये चीज आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में भी मिलेंगी। इनके जो वर्कशॉप और सेमिनार के आपके लिए नंबर्स भी मिलते हैं एक्स्ट्रा, वो नंबर आपके इन जब फ्यूचर में आपके जॉब इंटरव्यू में काफी काम आते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो ये आपको बेनिफिट मिलता रहता है ना। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉलेजों में ये फैकल्टी और एक्टिविटीज कम होती है कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज के, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे मेन पॉइंट जिसके लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट का सवाल मुझसे पूछा जाता है, 7 नंबर का आईएनसी और आरएनसी से मान्यता। स्टूडेंट यहाँ पे दो चीज होती है, आईएनसी और आरएनसी। आईएनसी का मतलब है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग और आरएनसी का मतलब है राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग। नर्सिंग कॉलेज जो पूरे भारत में चल रही है तो वो आईएनसी से अप्रूव होना जरूरी है। साथ ही जिस स्टेट में चल रही है उस स्टेट की जो स्टेट काउंसिलिंग बोर्ड है उससे भी आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एक पॉइंट आपको बता दूं स्टूडेंट, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, प्राइवेट कॉलेज आईएनसी और आरएनसी से मान्यता प्राप्त हो जब भी आप उसमें एडमिशन लेना, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तब। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आरएनसी से भी मान्यता प्राप्त है तो आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम बाद आईएनसी की मान्यता उनको मिल जाती है। मोस्टली जो आईएनसी आरएनसी की जो मान्यता का चक्कर है वो सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में रहता है। प्राइवेट कॉलेज के पास भी अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आरएनसी की मान्यता जरूर देख लेना, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एडमिशन तो ले लेते हो पर कॉलेज के पास आरएनसी की मान्यता नहीं होती तो इन फ्यूचर आपकी डिग्री कैंसिल कर दी जाती है या फिर कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी जाती है। तो जब भी एडमिशन लो आईएनसी और आरएनसी की मान्यता जरूर देख लेना। अगर ये मान्यता नहीं है तो आप फ्यूचर में नॉर्सेट जैसे एग्जाम नहीं दे पाओगे, है ना। अगर आरएनसी से रजिस्टर नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। अब आईएनसी की मान्यता आपको फॉरेन जाने के लिए ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए आपको आईएनसी आरएनसी दोनों की मान्यता देखनी होती है। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है बेटा 8 नंबर का स्टूडेंट, डिग्री और जॉब में कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि काफी स्टूडेंट पूछते हैं सर मैं प्राइवेट कॉलेज से कर लूं तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से कर लूं तो क्या मेरी जॉब लग जाएगी? तो एक पॉइंट क्लियर कट कर देता हूं, आप डिग्री कहीं से भी करो, गवर्नमेंट से प्राइवेट कॉलेज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री की वैल्यू सेम है, चाहे फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करो या फिर प्राइवेट कॉलेज से करो। ये मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे जिसको मैंने आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजों में डिफरेंस करके बता दिया। बाकी यहाँ किसी भी कॉलेज को बुरा या भला नहीं कहा गया है, जो भी चीजें हैं वो आपके सामने कुछ जो बेसिक पॉइंट्स थे जिनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।